हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देर न करते हुए आइए हम पहले प्रश्न की डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? क्या समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त या विक्रमादित्य या राणागुप्त? तो आप सभी लोग जानते हो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाला विद्वान बारहसिम्हा, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट जी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कह रहा है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? क्या जयदेव हैं, कालिदास हैं या कल्लड़ हैं या राजा राव हैं? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। कौन है? जयदेव जी। यह सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की राज्यसभा से संबंधित है। सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन की सभा से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? क्या तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, खानवा की लड़ाई या पानीपत की पहली लड़ाई? तो आप सभी लोग जानते हो तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा करना पड़ा है, समझिए इसकी बात। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं कालानुक्रम सही हैं? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या कैबिनेट मिशन आंदोलन या कैबिनेट मिशन प्लान या सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आप इसका विकल्प नंबर आप सभी लोग जानते हैं, इसका विकल्प नंबर जो है वो ए ही सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हुआ, फिर भारत छोड़ो, फिर कैबिनेट मिशन प्लान हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? क्या तमिलनाडु, क्या केरल, क्या मणिपुर, क्या आंध्र प्रदेश? तो कथकली किसका नृत्य है? तो आप सभी लोग जानते हो कथकली जो है वो केरल का नृत्य है। कहाँ है? केरल का नृत्य है। और कथक की बात करूँगा तो कथक यूपी का नृत्य है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। कह रहा, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? क्या देवगढ़ का दशावतार मंदिर या त्युगा का विष्णु मंदिर या तिरगांव का मंदिर या भुमराह का शिव मंदिर? तो आप सभी लोग जानते हो गुप्त की स्थापत्य कला का उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह का सही क्रम क्या है? आप सभी लोग जानते हो सबसे पहले क्या है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या मिस्ट्रियल जो है वो फ्रांस की है? बिल्कुल सही है। यामो जो है वो क्या जापान की है? बिल्कुल सही है। सिरको ऑस्ट्रेलिया का है? नहीं, सिरको ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। खामरिन मिस्र की है? बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही है। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सुमेलित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 9 के बारे में, प्रतिचक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि होती है, तेज पवन आती है, तीव्र दृष्टि होती है, स्वच्छ आकाश होता है। प्रतिचक्रवात में
स्वच्छ आकाश होता है। कैसा होता है? स्वच्छ आकाश हो जाता है प्रतिचक्रवात आने की संभावनाएं जब होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है लोयास का पठार है हिमाकृति, जलाकृति, नदीकृति, पवनाकृति। तो लोमयास का पठार है कैसा? तो आप जानते हो पवनाकृति है, पवन के द्वारा निर्मित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कह रहा है भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्राण मूल्य आदि से संबंधित आयोग है। क्या? योजना आयोग, कृषि लागत या और मूल्य आयोग, या कृषि मूल्य आयोग, या राष्ट्रीय विपणन आयोग। तो आप सभी लोग जानते हो कृषि लागत मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? क्या पहली प्रथम योजनाएं 1900 बिल्कुल सही है, प्रथम योजनाएं। द्वितीय योजना 1900 सही है। तृतीय योजना ये भी सही है। चतुर्थ योजनाएं जो है ये विकल्प में ये ही गलत है, बाकी सारे विकल्प सही है। क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय जो योजनाएं हैं सबका डेट आप सही है, लेकिन इसका चतुर्थ योजनाएं गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर आज 13 के बारे में बात करते हैं। कह रहा अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? या 1998, 1996, 1999, 2000। तो आप सभी लोग जानते हो ये कब की गई थी? अन्नपूर्णा योजना 2002 में क्रियान्वयन किया गया था। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कह रहा है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? क्या उपराष्ट्रपति, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष? तो आप सभी लोग जानते हो अगर प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है तो आप सभी लोग इसका सटीक आंसर दे रहे होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हमें डेली प्रोवाइड कराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।